जय हिंद दोस्तों, मैं शिव कुमार पांडे आप लोगों का एसपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ 12.1 की सवाल को देखेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने उसके बारे में अध्ययन किया है, वृत्तों के बारे में, और इस पूरे पाठ में जितने सूत्र उपयोग होने वाले हैं, जितने सूत्र को हमको जरूरत पड़ने वाले, उन सारे सूत्रों को हम देख चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। तो आइए हम पहली सवाल देखेंगे। सवाल आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगी। इसमें कह क्या रहा है, जब तक अन्यथा ना कहा जाए तब तक पाई का मान हमें 22/7 यूज करना है। कहने का मतलब अगर हमारे सूत्र में पाई आ जाता है तो उसका मान हम 22/7 यूज करेंगे। अब आइए देखते हैं ध्यान से 12.1 की पहली सवाल। 12.1 की पहली सवाल क्या रहा है सवाल, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास दो वृत्त है। एक वृत्त की जो त्रिज्या है वो 19 सेंटीमीटर है और एक वृत्त की जो त्रिज्या है वो 9 सेंटीमीटर है। इन दोनों की परिधि का योग, कहने का मतलब ये 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की परिधि का योग और 19 सेंटीमीटर वृत्त की परिधि का योग, जब दोनों का योग कर देंगे जोड़ने के बाद, तो एक नया वृत्त जो बन जाएगा उसकी परिधि का मान पूछ रहा है हमसे। कहने का मतलब ये हुआ कि एक वृत्त आपके पास ये रहा, मान लो ये 9 सेंटीमीटर का है और एक ये 19 सेंटीमीटर का है। इन दोनों वृत्तों को की परिधियों को खोल दिया जाएगा। यहां से इसको खोल दिया जाए, जिससे हमारे पास ट्यूब हो, उसको काट दे तो पूरा एक भाग फैल जाएगा। तो वो जो भाग फैल जाएगा और इसका भाग फैल जाएगा, दोनों को जोड़ देना है। फिर उसके बाद जब वृत्त बनाएंगे तो थोड़ा सा बड़ा वृत्त बनेगा और उसी वृत्त की परिधि के बारे में हमसे पूछ रहा है। तो आइए हम ध्यान देते हैं। पहला चीज तो दिया क्या है, तो हमको इसमें आर का मान दिया है। तो मान लो R1 का मान दिया है 19 सेंटीमीटर और R2 का मान दिया है 9 सेंटीमीटर। अब ध्यान से समझो, इन दोनों वृत्तों को मिलाकर एक तीसरा वृत्त बन रहा है। तो उसको हम मान लेते हैं, जो तीसरा वृत्त बन रहा है वो नया वृत्त है। कौन सा वृत्त है? नया वृत्त है। जो बनेगा वृत्त उसको मान लेते हैं, उस वृत्त की परिधि ज्ञात करना। तो वृत्त की परिधि, आप यहां पर लिख सकते हो नए वृत्त की परिधि, नए वृत्त की परिधि, नए वृत्त की परिधि, या फिर लिख सकते हो बनने वाले वृत्त की परिधि बराबर पहले वृत्त की परिधि और प्लस कर देना दूसरे वृत्त की परिधि। तो जो वृत्त की परिधि बनेगा, कहने का मतलब जो नया वृत्त बनेगा, नए वृत्त की जो परिधि होगी उसको हम क्या लिखेंगे, 2πr, क्योंकि वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। और यहाँ पर पहले वृत्त की जो परिधि बनेगी उसको हम मान लेते हैं 2πr1, क्योंकि इसको यहाँ पर त्रिज्या को r1 माने, प्लस दूसरा जो वृत्त बनेगा उसको मान लेते हैं 2πr2। इन पूरे में देखो तो 2π कामा हो रहा है, तो 2π जब कामा ले लेंगे तो r बराबर यहाँ पर 2π कामा R1 प्लस क्या बच जाएगा, R2। 2π से 2π कट जाएगा तो R बराबर क्या बचेगा, R1 प्लस R2। तो R बराबर R1 का मान कितना है 19 और प्लस R2 का मान कितना है 9। तो 19 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब जो नया वृत्त बनेगा उसकी जो परिधि होगी वो परिधि की जो त्रिज्या होगी, वो उस वृत्त की जो त्रिज्या होगी, कहने का मतलब जो नया वृत्त बना है उसकी जो त्रिज्या होगी वो 28 सेंटीमीटर होगी। आइए हम दूसरी सवाल देखते हैं। सवाल सेम है, केवल यहाँ पर परिधि की जगह पर क्षेत्रफल आ गया। कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो मान लो पहला वृत्त 8 सेंटीमीटर के उसकी त्रिज्या है और दूसरे की 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। कह रहा उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल की योग के बराबर है। कहने का मतलब एक वृत्त हमारे पास 8 सेंटीमीटर का है, कि एक वृत्त हमारे पास 8 सेंटीमीटर का है, एक वृत्त हमारे पास 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का, एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का। इन दोनों वृत्तों का जो क्षेत्रफल है उनको जोड़ा जाता है, और जब दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल को जोड़ा जाता है तो एक नया वृत्त जो बनेगा उसका क्षेत्रफल बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि ये मान लो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त ये रहा और ये 8 सेंटीमीटर का था। दोनों को जब जोड़ेंगे, कहने का मतलब दोनों का क्षेत्रफल का मतलब ये अंदर वाला भाग, और अंदर वाला भाग अगर दोनों का जोड़ा जाएगा तो कुछ ना कुछ बढ़ ही जाएगा।
इतना बड़ा ये रहा, इतना बड़ा ये रहा, दोनों मिलकर थोड़ा और बड़े हो जाएंगे। तो जो बड़ा होगा उसी के त्रिज्या का मान हमें ज्ञात करना है। तो आइए ज्ञात करते हैं। ज्ञात करने के लिए कुछ करना नहीं, केवल हमें सूत्र यूज करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस कर देना दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है? तो पाई आर स्क्वायर है। कैपिटल आर लिखो या स्मॉल आर लिखो, पाई आर स्क्वायर। पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई R1 का स्क्वायर। पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई R1 का स्क्वायर। दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का पाई R2 का स्क्वायर। पाई पाई कामा हो रहा है तो पाई कामा ले लेंगे, तो यहाँ पर पाई कामा, तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। पाई से पाई कट जाएगा, क्यों? क्योंकि उधर गुणे में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? R1 का मान कितना है? 8, यानी 8 का स्क्वायर कर देंगे प्लस R2 का मान कितना है? 6 का स्क्वायर कर देंगे। तो आर स्क्वायर बराबर 8 × 64, 6 × 36, 64 और 36 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। और इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट लग जाएगा। और रूट का मतलब ये होता है कि कोई भी संख्या अगर रूट के अंदर 2 बार आपस में गुणा होती है तो वो एक बार बाहर लिखी जा सकती है। कहने का मतलब किसका वर्ग 100 होता है? तो 10 का वर्ग होता है। तो 10 सेंटीमीटर हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा।